अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के चैप्टर 1 क्लास 10 का जो टॉपिक है वो है 1.4.6 द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइल सिस्टम। द फाइल सिस्टम इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड मैनेजिंग डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव, SSDs, USB drives. Here is a detailed explanation of the structure and organization of a file सिस्टम। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, यानी ये फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो डाटा को ऑर्गेनाइज करने, स्टोर करने, वापस लेने यानी रिट्राइव और मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है या होता है। ये सब कुछ हार्ड ड्राइव, SSD और USB जैसे डिवाइसेस पे होता है। अब इसी तरह क्या कहते हैं जी, यानी कि जैसे कि अलमारी में चीज़ें तरतीब से रखी होती हैं, वैसे ही फाइल सिस्टम डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, उसे आसानी से ढूंढा जा सके जब उसको निकालना हो या वापस रखना हो। और ये फाइल सिस्टम कंपोनेंट्स, फाइल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स। कौन सी की कंपोनेंट्स हैं? फाइल्स हैं, डायरेक्टरी एंड फोल्डर्स हैं एंड डाटा है, ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज यानी कि रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर ऑन डिस्क। Files can be various types such as text files, executables and images etc. अब ये क्या कहता है, यानी कि फाइल सिस्टम कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिससे मिलकर वो बनता है, ठीक है जी। जिसमें से सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? वो है फाइल्स। और फाइल्स क्या है जी? डाटा स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट होता है जो डिस्क पर स्टोर बाइट्स के कलेक्शन होता है, समझ गए। फाइल्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो गई, सॉफ्टवेयर फाइल्स हो गई, इमेजेस वगैरह हो गई। उसके बाद आपके पास है डायरेक्टरी फोल्डर, आल्सो नोन एज फोल्डर्स। डायरेक्टरीज आर कंटेनर्स दैट होल्ड फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज प्रोवाइडिंग अ हेरिकाई स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी फोल्डर्स, इन फोल्डर्स भी मतलब उन फोल्डर्स को भी कहा जाता है या कहते हैं कि ये कंटेनर्स की तरह होते हैं जो फाइल्स और दूसरी फोल्डर्स को रखते हैं और एक ट्री जैसा निज़ाम बनाते हैं। यानी कि एक जैसे कि आपने एक जैसे पिक्चर्स को एक फोल्डर में रख दी हैं, समझे बात। एक डायरेक्टरी क्या होती है कि आपने किसी सेम फोल्डर्स की डायरेक्टरी बनाई हुई है, ठीक है जी। जैसे कि किसी यूज़र का डाटा है तो आपने डायरेक्टरी में रख लिया है कि फलाने यूज़र का डाटा इस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से यानी कि फोल्डराइज कर दिया डाटा को अपने को, समझ आ गई बात। जैसे कि आपने अलमारी में ड्रॉर्स बनाए हुए हैं तो आपने रखा हुआ है कि मेरे जो फर्स्ट ड्रॉर में वहाँ पे मेरा हेयर का सामान है, मतलब बालों का सामान है, उसके बाद स्किन का केयर का सामान है, या उसके बाद जो हमारे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह रखेंगे, तो ये क्या है? ये आपके ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज हो गए। मेटाडाटा इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज सच एज देयर नेम, साइज, टाइप, परमिशंस एंड टाइम स्टैम्प्स, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड एक्सेस टाइम। ये आपने देखा होगा जब आप फाइल्स की ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जब आप टाइटल्स में करते या डिटेल में करते हो तो वहाँ पे आप ये फाइल का नाम होता है, उससे आगे लिखा होता है कि आपने कब क्रिएट किया, उसकी टाइप लिखी होती है, उसका टाइम लिखा होता है, उसकी लोकेशन लिखी हुई है। तो ये वो क्या है चीज़ है? मेटा डाटा है, और ये बता भी रहा है कि इसका नाम, साइज वगैरह के, ठीक है। तो ये क्या होता है? मेटा डाटा होता है। अगर मेटा डाटा अब उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहो, यानी कि फाइल्स और फोल्डर्स के मुताबिक मालूमात होती है जिसमें उनके नाम होते हैं, साइज होते हैं। यानी कि अगर आपने सर्च करना है जी GPG के जरिए, मतलब GPG किसकी इंस्ट्रक्शन है? इमेजेस की है ना। आप GPG की सर्च करो कि यार मुझे सारी GPG वाली पिक्चर्स एक साथ है या सारे फोल्डर्स ले आओ, तो वो आपको सारे दिखा देगा। वो कहाँ से सर्च करेगा? उन मेटा डाटा से ही सर्च करके आपको दिखाएगा। द डायरेक्टरी फोल्डर स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज। कॉमनली यूज्ड डायरेक्टरी फोल्डर स्ट्रक्चर्स आर शोन इन फिगर 1.24, यानी कि ये वाली। अब इसमें कौन सी है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी, 2 लेवल डायरेक्टरी और ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी फोल्डर। सबसे पहले सिंगल लेवल को, इसकी थ्योरी नहीं पढ़ते, डायरेक्टली आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। सिंगल लेवल डायरेक्टरी फोल्डर क्या है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी फोल्डर, इसमें सब फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर होती हैं। यह स्ट्रक्चर आसान होता है, लेकिन जब फाइल ज़्यादा हो जाएं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये फिगर A में बताया हुआ है, यानी कि आपने एक ही फोल्डर बनाया, उसमें फाइल 1 डाल दी, फाइल 2 डाल दी, फाइल 3 डाल दी। अब फाइल 1 हो सकती है कोई वीडियो हो, फाइल 2 इमेज हो, फाइल 3 कोई वर्ड की फाइल हो, मतलब सब कुछ आपने एक ही फोल्डर में डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद है 2 लेवल डायरेक्टरी फोल्डर। अब 2 लेवल डायरेक्टरी फोल्डर क्या कहता है?
हर यूजर का अपना फोल्डर होता है जो रूट फोल्डर के अंदर होता है। ये सिस्टम सिंगल लेवल स्ट्रक्चर की कुछ कमियां दूर करता है। कुछ कमियां कैसे दूर करता है, जैसे कि देखो रूट डायरेक्टरी फोल्डर, आप यहां से कुछ अंदाजा लगा लेकर। रूट डायरेक्टरी क्या है, मतलब उसका जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट वाला, ठीक है, उसके आगे चाइल्ड्स कर लो, इस तरह से समझ लो, ठीक है। आपने रूट क्या रखा हुआ, जैसे कि यूजर 1 हो गया, ठीक है, यूजर 2 हो गया, उसने अपने मुताबिक फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर फाइल्स रखी हुई हैं। समझ गई बात। अब आपको बताना या ढूंढना आसान हो जाता है कि फलाने यूजर के, जैसे कि अली है, उसके अली की डायरेक्टरी में जाओ या रूट में जाओ और वहां पे पिक्चर्स का एक फोल्डर होगा, ठीक है, तो उसमें जाके वो फलानी तस्वीर निकालो। ये आसान होगा बजाय जो फर्स्ट सिंगल लेवल डायरेक्टरी। उसमें क्या होगा कि आपने अगर अली की कोई इमेज ढूंढनी है, उसमें अली का भी डाटा पड़ा हुआ है, उस्मान का भी डाटा पड़ा हुआ है, उससे हैदर का भी डाटा पड़ा हुआ है एक ही फोल्डर में, तो वहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। मगर जब आप एक यूज़र के हिसाब से फोल्डर्स बना देते हो तो उसमें थोड़ा सा मतलब आसान आपको जो है ना फास्ट हो जाएगा, बट ये अभी भी क्या कहते हैं, परफेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी फोल्डर। अब इसमें सिंपली वही समझ दो। अब इसमें होता क्या है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला निज़ाम है जिसमें फोल्डर्स के अंदर और भी फोल्डर हो सकते हैं, बल्कि जैसे कि ट्री की तरह होते हैं, एक शाख पे दूसरी शाख होती है, शाख के पत्ते होते हैं, इस तरह से ये फ्लेक्सिबल होता है और आसानी से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और आपको ये फिगर सी में बताया जा रहा है। अब फिगर सी में देखो, सिंपल इसको देखो, पिक्चर को, होम है यानी कि ये एक यूजर हो गया, उसके अंदर फिर आपने क्या यूजर 1 बता दिया है, फिर उसके अंदर फिर यूजर 1 बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक वेरिएबल बना दिया, डायरेक्टरी बना दी, ठीक है, और फिर आपने etc बना दिया। अब होम आपने एक यूजर बनाया, कोई हो सकता है ये एडमन के हों, ठीक है, एडमन के लोग हैं, फिर उसके अंदर एडमन के फिर उसके बंदे हैं, ठीक है। इसी तरह आपने मिसाल के तौर पर अकाउंट्स का रख लिया डाटा, ठीक है, और इस अकाउंट के अंदर फिर फोल्डर बना दिया। इसी तरह कुछ और भी आपने बना लिया है ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम से, उसके अंदर रख लिया है। तो कहने का मतलब है सिंपल, ये फोल्डर के अंदर आप क्या करते हो, फोल्डर करते हो और यूजर के अंदर फिर यूजर बनाते हो। समझ आए। जैसे अली का डाटा है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अली का यूजर था, उसके अंदर फाइल्स थी डायरेक्ट। इसमें क्या है, यूजर के अंदर फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स के अंदर फिर फोल्डर्स हैं, उसके अंदर भी आप डाटा रख सकते हो। समझ आई बात। देखो ये यूजर 1 हो गया, उसके अंदर फिर यूजर हैं, उसके अंदर फिर फाइलें हैं, उसके अंदर जैसे कि ये फोल्डर है ना, ये भी एक फोल्डर है, ये भी एक फोल्डर है। समझ आई बात। यहाँ पे ये अपने एग्जाम्पल, इस तस्वीर को या इस फिगर को अपने जो आप जैसे डाटा ऑर्गेनाइज करते हो अपने कंप्यूटर में, लोकल डिस्क डी होती है, उसके अंदर फिर आप फोल्डर बनाते हो, फिर उसके अंदर फिर फोल्डर बनाते हो डाटा ऑर्गेनाइज करने। सेम ये वो चीज़ कह रहा है, रूट डायरेक्टरी वो हो गई, ठीक है। आपके रूट डायरेक्टरी क्या कह सकते हैं, लोकल डिस्क हो सकती है, आपका फोल्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो स्लैश लगा हुआ ना, ये स्लैश का मतलब ये है यूजर 1 के अंदर रूट डायरेक्टरी फलाना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। सिंपल ये बता रहा है कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या है, 2 लेवल डायरेक्टरी क्या है और 3 लेवल डायरेक्टरी क्या है, और ये क्यों ज़रूरी है। जब डाटा आपने निकालना होता है तो आपको आसानी से निकलता है। और ये फिर बता रहे हैं कि कितने आसानी होता है कि अगर आप किस लेवल की स्टोरेज करोगे तो कितना आसान होता है। यानी कि ए सबसे टफ होता है, फिर 2 थोड़ा सा बेहतर होता है, फिर 3 सबसे बेहतर है। तो 3 क्यों बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर सब फोल्डर्स होती हैं और ये एक ट्री शेप में होता है। उसके बाद है फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है जी। उसके बाद ये है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। फाइल्स ऑक्यूपाई कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक्स विद स्पीड अप एक्सेस बट कैन कॉज फ्रेगमेंटेशन डीफ्रेगमेंटेशन शायद आपने कहीं कंप्यूटर में की हो अपने। ये बेसिकली आपकी जो फाइल्स हैं उनको एक जगह रखता है, यानी कि ये हार्ड डिस्क है, ये स्पेस एलोकेट हार्ड डिस्क है आपकी। कुछ फाइल्स यहाँ पड़ी हैं, कुछ फाइल्स यहाँ पड़ी हैं, कुछ फाइल ये पड़ी हैं, कुछ फाइल यहाँ पड़ी हैं, यहाँ दरमियान में स्पेसेस हैं, इनके दरमियान स्पेस हैं। तो ये क्या करता है, ये जो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसके बाद क्या, यहाँ पे ये एक फाइल रख देगा, यहाँ पे फाइल रख देगा, यहाँ फाइल रख देगा, इस तरह ये फाइलें एक सीक्वेंस में रख देता है। जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ बच जाएगी आपके पास, बजाय इसके कि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे फिर फाइल है, फिर फाइल है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस है, इस तरह से ना। ये फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है। उसके बाद है लिंक एलोकेशन। फाइल्स आर स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी बट पॉसिबल स्लोअर एक्सेस ड्यू टू पॉइंटर ट्रांसवर्सल। उसके बाद है इंडेक्स एलोकेशन। यूज एन इंडेक्स टू पॉइंट टू द एक्चुअल डाटा ब्लॉक्स अलाउइंग फास्टर एक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग स्टोरेज एफिशिएंसी। यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि आपके पास फाइल है, आपको उसको लिंक किया हुआ है। लिंक करने का मतलब क्या, ये फाइल है, उसके अंदर एक कोई डाटा है, वो आपने किसी और को लिंक किया हुआ है कि भाई आपने पुरानी फाइल भी वहाँ पड़ी है, मतलब डाटा लिंक नहीं करते होते आपस में। इंडेक्स क्या है कि जी फाइल 1 का ये है, तो ये जो बात लिखी हुई है ये उसके पेज नंबर 2 या उसी फोल्डर के
जो है फलानी फाइल है या फलानी इमेज है, कुछ इस तरह का होता है। अब इसकी हम पढ़ लेते हैं और डिटेल में। देखो जो फाइल कॉन्टिग्यूअस लोकेशन है, कॉन्टिग्यूअस लोकेशन जो है वो क्या है, यानी कि फाइल्स के ब्लॉक के साथ होता है, यानी फाइल ब्लॉक्स की शेप में होता है, जिससे एक्सेस फास्ट होता है लेकिन फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, लिंक्ड लोकेशन क्या है जी, फाइल लिंक लिस्ट की तरह होती हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन थोड़ा स्लो हो सकती हैं, क्योंकि हर ब्लॉक को लोकेट करना पड़ता है, बिल्कुल लोकेट करना पड़ता है। अभी आपने ये एक फाइल बनाई हुई है, आपको कहते हो कि ये लिंक्ड हो रहा है जी फलानी फाइल के साथ, वहाँ भी इसका डाटा पड़ा हुआ। अब बंदा यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ जंप करेगा, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा फिर स्लो होता है कि नहीं होता। इसी तरह इंडेक्स लोकेशन क्या है, फाइल का एक इंडेक्स होता है जिससे मतलब जो हर डाटा ब्लॉक की लोकेशन बताता है। ये मेथड फास्ट है और एफिशिएंट होती है। मिसाल के तौर पर एक इंडेक्स बना दो जिसमें लिखा हो चैप्टर 1 पेज 5, चैप्टर 2 पेज 10। अब एक बुक है ना, ठीक है, उसमें आपने लिखा हो जी चैप्टर 1, उसके अंदर पेज 1 में ये है, पेज 2 पेज 3, आपने इंडेक्स बना दिया। इसी तरह डाटा का भी होता है इंडेक्स, फाइल लोकेशन का भी इंडेक्स बना लो जहाँ से ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, ये सारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम है, ये आपके मतलब आपके काम नहीं है, ये पीछे जो है ना आपका फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद है फाइल सिस्टम टाइप्स। वेरियस फाइल सिस्टम टाइप्स आर डिजाइन टू मीट डिफरेंट मेथड नीड्स टू हैव अ यूनिक फीचर, सम कॉमन फाइल सिस्टम इंक्लूड। उसके बाद दीजिए फैट फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और EXT 3x2 और एक्सटेंड फाइल सिस्टम 3x4। अब आपने शायद ये कहीं देखे हो, जब आप अपनी नॉर्मली USB को फॉर्मेट करते हो तो FAT लिखा होता है कि आपने FAT में करना है, NTFS में करना है, शायद ये वाला तो आपने ना देखा हो। ठीक है, बहरहाल ये वो फाइल टाइप्स हैं। अब इनके ना कुछ फायदे हैं, ऐसे नहीं होता हर चीज़ वैसी नहीं बनी। फाइल एलोकेशन टाइप का ओल्डर फाइल सिस्टम यूज्ड बाय DOS एंड विंडोज, सिंपल बट लिमिटेड इन फीचर एंड स्केलेबिलिटी। अब NTFS क्या यूज्ड बाय विंडोज NT एंड लेटर वर्जन सपोर्ट लार्ज फाइल सिक्योरिटी फीचर एंड डिस्क कोटा। उसके बाद दीजिए EXT3 या EXT4 एक्सटेंड फाइल सिस्टम, कॉमन इन लिनक्स एनवायरनमेंट। EXT4 ऑफर इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड फीचर लाइक जर्नलिंग, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है, विच हेल्प रिकवर फ्रॉम क्रैशेस। मतलब ये जो मेथड है ये क्या है, ये लिनक्स में होता है। लिनक्स को अभी छोड़ दो, शायद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नहीं देखा होगा, पर जिसने देखा हुआ ये चीज़ उसको समझ होगा कि लिनक्स एनवायरनमेंट या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। फैट जो है वो है पुराना सिस्टम जो कि डॉस पे होता था, जो जैसे CMD भी नहीं था, कमांड प्रॉम्प्ट में हम लिखते हैं, उस तरह के जो ब्लू स्क्रीन होती थी, ये वो वाला मेथड अभी तक चल रहा है, मगर चल रहा है, सिंपल है लेकिन फीचर्स में लिमिटेड है। NTFS क्या है, जैसे कि विंडोज NT आ गया, जो विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, ये सारी NTFS में कवर हो जाती है। ठीक है जी, और आगे के जो वर्जन आने वाले हैं ये आएंगे, या शायद इसमें और इंप्रूवमेंट आ सकती है, मगर इसमें ना डिस्क कंट्रोल सपोर्ट मिलता है और बड़ी फाइल्स कह सकते सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें ना बहुत कॉमन चीज़ शायद आपने कभी देखा हो, USB ड्राइव है। USB ड्राइव मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपने जो फैट नहीं है, फैट FAT में अगर आपकी USB ना FAT में फॉर्मेट हुई है, FAT, ये आपके लिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें ना मैक्सिमम 4 GB से कम फाइल जाएगी। लाइक वन फाइल है, एक फाइल है या एक मूवी है जिसका 4 GB से फाइल साइज बड़ा है, तो वो FAT में कॉपी नहीं होगा, यानी उसके अंदर पेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर सेंड नहीं होगा। आपने USB को क्या करना है, NTFS में फॉर्मेट कर देना है, यानी कि अभी जो आपकी USB का जो फॉर्मेट साइज होगा, फाइल सिस्टम हो जाएगा, वो NTFS में हो जाएगा। उसके बाद आप बेशक 8 GB की फाइल, वन फाइल सिंगल फाइल सेंड करो, 7 GB की करो, 12 GB की करो, आप नहीं हो जाएगी। FAT में नहीं होता, FAT में 4 GB से कम की साइज की फाइल होनी चाहिए, जबकि NTFS में साइज मैटर नहीं करता। ये आपका प्रैक्टिकल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जाके चेक अपनी USB में को चेक करो कि आपका कौन सा फॉर्मेट है। नॉर्मली जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट FAT होता है, उसके बाद आपको चेंज करना होगा। ठीक है, और आपने FAT में देखना कि 4 GB से ज़्यादा की फाइल सेंड नहीं होगी। जब आप उसको NFTC में करोगे तो फिर आपको 4 GB से ज़्यादा फाइल सेंड हो सकती है। ये आपका प्रैक्टिकल, शायद कभी आपने ये फील किया होगा, USB में डाटा नहीं जा रहा, बट आपकी USB ठीक है, आपको लगता है कि USB मसला, बट मसला नहीं होता, बेसिकली वो फाइल सिस्टम टाइप्स का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद है जी फाइल ऑपरेशन। फाइल सिस्टम प्रोवाइड वेरियस ऑपरेशन टू मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। कॉमन फाइल ऑपरेशन मतलब कि फाइल ऑपरेशन क्या हो सकती हैं, आप क्रिएट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो। ये वो फाइलें, वो चीज़ें हैं जैसे कि आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया, आपने एक फोल्डर बना दिया, इमेज बना दी, इस तरह की ये चीज़ें हैं। रीड राइट कर दिया, रीड कैसे मतलब आपने ओपन करके वर्ड की फाइल ओपन कर रहे हो, उसके अंदर कुछ पढ़ रहे हो तो रीड है। राइट किया, जब उसके अंदर कुछ चीज़ रखोगे तो राइट हो गया। डिलीट तो आपको पता है, डिलीट कर दो। रीनेम क्या है जी, आप उसका नाम चेंज कर दो।
ये फाइल ऑपरेशन है और ये सारे कौन देख रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही कहा। ये सारी चीजें अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी कुछ मैनेज कर रहा होता है, ये आप मैनेज नहीं कर रहे होते। बैकएंड पे ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।